ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी 6 राशियों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने आप की किसी से भी आज तुलना करके अपने आप को किसी से भी छोटा मत समझिएगा। ध्यान रखिए, हर इंसान में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। आप में भी हैं, मेरे में भी हैं, सब में होते हैं। तो हम अपने आप को छोटा क्यों समझे भाई? पॉजिटिव सोचिए ना, नेगेटिव की क्या जरूरत है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिए। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि कोई निर्णय लेने में दुविधा हो रही हो तो किसी से सलाह ले लो। सलाह लेने में छोटे नहीं बनोगे और दूसरों से सीखने के लिए तत्पर रहें। अगर कोई आपके सामने बैठा है तो उसमें कुछ एबिलिटी होगी, उस एबिलिटी को भी ग्रहण कीजिए। उसकी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जैसे हमारे सामने अर्पित जी बैठे रहते हैं तो हम इनसे भी कुछ सीखते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए कि सबसे कुछ ना कुछ सीखा करिए। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइए। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज तेजी से काम करने की आदत बनाएं। आलस को तो रख देना साइड में, फास्ट जो काम है फटाफट करते जाइए, क्योंकि आज व्यापार में, व्यवसाय में श्रेष्ठ योग बनते हुए दिख रहे हैं। नए रास्ते खोजने, नए विकल्पों पर विचार करने में संकोच मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। रवि जी हैं राजसमंद से, जो कि अपनी बहन पूजा के लिए जानना चाहते हैं। पूजा की जन्म की तारीख है 6/1/1989 और जन्म का समय है रात का 12:05 का। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी हेलो। हाँ जी। हाँ पंडित जी प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, मैं अपने सिस्टर के बारे में पूछना था, उनके करियर के बारे में। उनके मतलब करियर में आगे क्या स्कोप है, क्या करना चाहिए और उनकी शादी कब तक होगी? ये 6 तारीख की रात का जन्म है? यहाँ 6 तारीख को रात का, उस दिन शुक्रवार था, फ्राइडे। नहीं, 6 की रात यानी 7 की मॉर्निंग हो गई 12 बजे बाद, ऐसा ना? हाँ ऐसा ही था वो दिन। ये पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वो उसी 6 तारीख की रात ही थी, सुबह हो ही जाएगी 7 को। नाम क्या है बच्ची का? नाम पूजा है। ओके, देखिए रवि जी, इस बच्ची की जन्म कुंडली में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये सूर्य की महादशा में से बच्ची निकल रही है और उसमें भी केतु का अंतर है। ये ख़त्म होगा फरवरी 2016 के पश्चात, नेक्स्ट ईयर फरवरी 2016 के पश्चात। फिर सूर्य की महादशा शुक्र का अंतर शुरू होगा। वो जो समय होगा वो निश्चित तौर पे इसके जीवन में 2016 इज़ गुड एज़ पर कैरियर एस्पेक्ट और उसके मैरिज एस्पेक्ट, यानी 2016 में शादी और कैरियर दोनों में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस बच्चे को बोलिए कि कंपटीशन की तैयारी करे, नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करे, सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ा, नियमित रूप से 11 परिक्रमा तुलसी जी की करनी। एक मुख्य चीज़, मूल नक्षत्र का जन्म है इसका। पैदा होते ही 27 दिन में इस मूल नक्षत्र की शांति होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई हो तो वो पूजा अवश्य करवा दीजिएगा। और इसको बोलिए, एक पन्ना रत्न आता है एमरेल्ड, वो हमेशा सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 3.25 रत्ती का सोने में बुधवार के दिन धारण करके रखे। कुंडली बहुत अच्छी है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बहुत राइजिंग हॉरोस्कोप रहेगी इसकी। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीना जी हैं बांसवाड़ा से, जो कि अपनी बेटी नेहा के लिए जानना चाहती हैं। नेहा जी की जन्म की तारीख है 22/10/1986 और जन्म का समय है सुबह का 7:50 का। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? पंडित जी शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, मेरी बेटी की शादी 4 साल पहले हुई है। 1 साल तक तो ठीक थी, 3 साल हो गए इसको बीमार बराबर बनी हुई है। इसके 2 ऑपरेशन भी हो चुके हैं और इसका ट्रांसफर यूएसए में होने जा रहा है ये सितंबर लास्ट में। कोई ऐसे उपाय बताइए जो वहां पर भी ये कर सके। बिल्कुल, इस बच्चे के साथ 2 चीज़ें हैं मीना जी। पहली चीज़ तो ये है कि एक तो इसके फिजिकल हाउस में, लग्न में सूर्य जो है वो नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह नीच का होता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। दूसरा, इसकी वृश्चिक राशि बोलते नाम से, तो उस पे शनि की 7.5 चल रही है।
दो सरल उपाय इसको करने हैं। एक तो अभी जाने से पहले ही एक तो इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करिए, जाइए गौ माता से प्रार्थना करिए कि मेरी बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। दूसरा उपाय जो करना है, इसको इसकी हैबिट में डाल दीजिए कि इसको रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और उसके साथ साथ में तांबे की एक बोतल, आजकल मार्केट में रेडी बोतल मिलती है, बोतल इसके साथ भेज दीजिएगा, उसमें जल भर के रात को अपने सिरहाने के पास में रखना है और सुबह उठ के उस जल का सेवन करना है। एक तांबे का छल्ला इसको अनामिका उंगली में पहन के रखना है, ये ध्यान रखिए। सीधे हाथ में तांबे का छल्ला, उल्टे हाथ में इसको एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में डालना है, क्योंकि शनि की 7:30 है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए और अगर हो सके तो रविवार के कम से कम 5 या 7 व्रत रख ले, फास्ट रख ले बगैर नमक के, नमक नहीं खाना उसके अंदर। अगर संभव हो तो ये करवा दीजिए। बाकी इसकी जन्म कुंडली, आने वाला जो समय है, जो अभी तक बीमारी के योग थे लेकिन आने वाला जो समय है वो बेहतरीन समय है, वहाँ जाके निश्चित तौर पर ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी भी समस्या से अधिक परेशान मत होगा। साझेदारी में काम करना आपको फायदेमंद रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को बिस्कुट के पैकेट का दान करें। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने मन की बात अवश्य सुनिएगा और विचारधाराओं को अत्यधिक त्यागना जरूरी नहीं है जब तक कि वह आपके और आपके अपनों के लिए हानिकारक नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए आप। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक मीठा पान अवश्य चढ़ाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आज के दिन आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिससे आप कुछ समय से टाल रहे हैं। वास्तविकता से आंखें फेर लेने से कोई लाभ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। आरोग्यदायिनी तुलसी पूजन का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया और अक्सर मैं आपको बोलता रहता हूँ रेमेडीज़ में कि तुलसी जी की परिक्रमा करो। 2 तरह की श्यामा रामा श्यामा तुलसी होती है। तुलसी जी को अर्घ प्रदान करना और तुलसी जी के दर्शन प्रतिदिन करना अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। माँ तुलसी को समस्त जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश करने वाला माना गया है। तुलसी का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है, मोक्ष देने वाला माना जाता है। समस्त अपनी पूजा में, धार्मिक कृत्यों में तो तुलसी जी का उपयोग किया ही जाता है। तुलसी जी का पौधा भगवान विष्णु को प्रिय है और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिससे कि जो माँ तुलसी है वो और पवित्र और पाप नाशनी मानी गई है। यही कारण है कि घर में धार्मिक दृष्टि से घर में तुलसी के पौधे की पूजा करना, उपासना करना हर तरह की दरिद्रता का नाश करता है, सुख समृद्धि में वृद्धि करता और घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को भी दूर करता है। नेगेटिव एनर्जी को सकारात्मक ऊर्जा में बदल के आपके घर में प्रवेश करवाता है। तो आज मैं आपको तुलसी पूजन में तुलसी जी को जल देते समय पढ़े जाने वाले मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। लिख लीजिए इस मंत्र को, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप समझ लीजिएगा। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तते। अर्थात हे तुलसी माँ, आप संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाली है, सदा आधि को व्याधि को मिटाने वाली है। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। तो इस प्रकार मंत्र से जल का अर्घ्य प्रदान करें, परिक्रमा करें, घी का दीपक अर्पण करें। निश्चित तौर पे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।